आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कोल इंडिया का ट्रेनिंग के ऊपर। कोल इंडिया में किन्हीं को अगर ट्रेनिंग करने का मन है तो क्या क्या प्रोसेस को फॉलो कर कर आप कोल इंडिया में ट्रेनिंग को कर सकते हैं, इसके ऊपर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो लोग पर भी वीडियो में नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, कोल इंडिया में ट्रेनिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोल इंडिया में मेरे आसपास के घर के अगल बगल में कौन से सब्सिडरी वहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि कोल इंडिया में 7-8 सब्सिडरी हैं। सब्सिडरी में मतलब उनके जो सहयोगी पार्टनरशिप कंपनी होती है उसे कहा जाता है। सभी सब्सिडरी क्या है, कोल मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। मगर आपको पता करना पड़ेगा कि आपके आस पड़ोस में कौन सब्सिडरी काम कर रही है। तो झारखंड में 3 सब्सिडरी काम करती है, ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। ये 3 सब्सिडरी जो झारखंड में काम करती हैं। तो आपको ट्रेनिंग अगर करना है तो ये 3 सब्सिडरी में ट्रेनिंग आपको मिल सकता है। मगर क्या प्रोसेस है, पूरी वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हो ईसीएल के बारे में कि मुझे ईसीएल में ट्रेनिंग करना है, तो ईसीएल का जो मेन एचआरडी ऑफिस है ना, जिसको हम लोग एचआरडी ऑफिस बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, इसका जो मेन ऑफिस है ईसीएल का वो सेक्टोरिया में है। सेक्टोरिया में है। सेक्टोरिया कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जो बराकर स्टेशन उतरने के बाद में, अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे तो बराकर स्टेशन के उतरने के बाद में आपको सेक्टोरिया के लिए एक मिनी बस पकड़ना और सेक्टोरिया का आप एचआरडी ऑफिस जा सकते हैं। एचआरडी ऑफिस जाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले ईसीएल का एचआरडी ऑफिस कहाँ है? सेक्टोरिया। वो सेक्टोरिया कहाँ है? बराकर के पास। अब चलिए बात करते हैं बीसीसीएल के बारे में। बीसीसीएल का एचआरडी ऑफिस कहाँ है? बीसीसीएल का एचआरडी ऑफिस कहाँ है? तो ये सरायढेला में है। सरायढेला में है। सरायढेला में है, जो आपके सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने पड़ता है। सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने पड़ता है। ये आपका नियर बोल सकते हो, नियर बाय लैंडमार्क सेंट्रल हॉस्पिटल सामने पड़ता है। बीसीसीएल के एचआरडी ऑफिस को हम लोग कल्याण भवन भी बोलते हैं। कल्याण भवन भी बोलते हैं। बहुत कोई इन्हें कल्याण भवन से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीसीएल का एचआरडी ऑफिस कहाँ है। सीसीएल का एचआरडी ऑफिस जो है वो रांची में है। वो कहाँ है? वो रांची में है। रांची में कहाँ है? तो रांची में कचहरी चौक बोल के एक जगह है, कचहरी चौक। वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलना होगा कि मुझे दरभंगा हाउस जाना है। कहाँ? दरभंगा हाउस। दरभंगा हाउस में एचआरडी ऑफिस है। अब समझते हैं कि मैं सबसे पहले एचआरडी के बारे में क्यों बताया आपको। देखिए, ट्रेनिंग लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये आपको एचआरडी इन्फॉर्म करता है। एचआरडी के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब कौन कौन से ब्रांच या कौन कौन से सेमेस्टर वाले को अभी ट्रेनिंग दिया जा रहा, ये एचआरडी ऑफिस आपको इन्फॉर्म करता है। जो मेरे कुछ साथी एचआरडी के नियर बाय में रहते, मैंने जब उनसे पता करवाया एचआरडी के बारे में तो मुझे मालूम चला कि ईसीएल का जो एचआरडी ऑफिस है, ईसीएल का जो एचआरडी ऑफिस है वो लगभग नवंबर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, बीसीसीएल का एचआरडी ऑफिस क्या है, ये भी सेम केस है कि नवंबर से देना स्टार्ट करेगा। और सीसीएल का क्या है, सीसीएल आपको मिड अक्टूबर से दे सकता है। मिड अक्टूबर से आपको सीसीएल ट्रेनिंग दे सकता है। हाँ, मगर डेट आगे पीछे भी हो सकती है, इसलिए आपको खुद से एक बार एचआरडी ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ बात करना चाहिए कि ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं अब बताता हूँ। अगर एचआरडी ऑफिस में ट्रेनिंग आपको दिया जा रहा है, ठीक ना, तो सबसे पहला लगेगा आपको जो बोलते हैं हम लोग एनओसी बोलिए या इसको बोनाफाइड बोलिए, दोनों सेम चीज़ ही होती है। ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट लेटर इसको कहा जाता है। दूसरी चीज़, आपका कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, उसका जेरॉक्स कॉपी लगेगा। आइडेंटिटी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आपको लगेगा। तीसरा जो पॉइंट आपका है वो आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लगेगा। ये रिक्वायरमेंट है आपको कि वहाँ जाकर दीजिएगा। और दे देने से केवल ट्रेनिंग दे दिया जाएगा ऐसा नहीं है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के बाद में सबसे बड़ी जो बात हो जाती है, आपको एक पार्टिकुलर एरिया को चूज करना पड़ेगा कि हमें इस एरिया में ट्रेनिंग करना है। क्योंकि जो भी सब्सिडरी काम करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्सिडरी का नाम ए है, ये काम करती है कोल इंडिया के लिए। ये किसी ना किसी एक एरिया में बटी हुई, बहुत सारी एरिया में बटी हुई, बी में बटी हुई है, सी में बटी हुई है, डी में बटी हुई है, ई में बटी हुई है, बहुत सारी एरिया में बटी हुई हैं।
अब हर एरिया अलग अलग माइंस में बटी हैं। ये 1 माइंस, 2 माइंस, 3 माइंस, ये 4, 5, 6, ये 7, 8 इस तरह के माइंस में, मतलब जो काम सब्सिडरी कंपनी करती है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में काम करती है। अब उस तरह का एरिया काफ़ी सारा उस सब्सिडरी के पास है। अब हर एरिया के अंदर में माइंस अलग अलग हैं। अगर आप कोई एग्जांपल कोई बोलते कि मुझे ट्रेनिंग करना है रेलीगढ़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में, एक जगह का नाम है, मतलब माइंस का नाम है रेलीगढ़ा OCP, यहाँ मुझे ट्रेनिंग करना है, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि रेलीगढ़ा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट किस एरिया में पड़ता है। तो इसका एरिया का नाम है अरगड्डा एरिया, अरगड्डा एरिया, ठीक है। अब जब आप HRD जाइएगा ट्रेनिंग के लिए तो आपको वहाँ ये बोलना है कि मुझे अरगड्डा एरिया में ट्रेनिंग करना है। तो HRD ऑफिस आपको क्या करेगा, तो HRD ऑफिस आपका एक लेटर को फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करेगा कहाँ, एरिया ऑफिस में, एरिया ऑफिस में HRD ऑफिस का लेटर फॉरवर्ड होगा। आप लेटर लेके खुद से जाइएगा कहाँ, एरिया ऑफिस। उसके बाद में एरिया ऑफिस आपको क्या बोलता है कि नहीं हम इसे एक्सेप्ट करते या नहीं करते। अगर ये आपका लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो दोबारा से लेटर ले जाना पड़ेगा कहाँ, HRD ऑफिस, ये बताने के लिए कि सर मुझे एक्सेप्शन मिल चुका है, आप मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बना दीजिए। तो HRD क्या करेगा, दोबारा से आपके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बना देगा, ठीक है, बना देगा। उसके बाद में आप उस एरिया में जाइएगा, फिर वहाँ के एरिया के जो ATO होते हैं ना, ATO एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर, वो आपसे पूछेंगे किस माइंस में ट्रेनिंग करना है। आपका प्रीफरेंस लिया जाएगा। अगर उस माइंस में प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग सीट्स खाली होगी आपको उस माइंस में भेज दिया जाएगा। अगर सीट्स खाली नहीं होगी तो उसी एरिया में अलग अलग जो माइंस होती हैं वो ATO आपको वहाँ भेज सकते हैं। यही प्रोसेस आपका है ट्रेनिंग लेने का। और कोल इंडिया में ट्रेनिंग कब से मिल रही है, संभावित डेट मैंने बता चुका है। डीपली नॉलेज के लिए आपको खुद से जाना पड़ेगा कहाँ, HRD ऑफिस, एड्रेस मैंने बता चुका हूँ। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप जाइए पता करके आइए। अब किन्हीं को जानना होगा कि ठीक है मैं पता तो कर लिया कि मुझे मिल रही है, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, अब मुझे एरिया मालूम नहीं है, एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे जो माइंस में ट्रेनिंग करना उसका एरिया ही नहीं पता है। तो अगर आपको एरिया या माइंस में कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगर आपने पता कर लिया ट्रेनिंग मिल रहा उसके बाद ही बताइएगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे आप मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों का। आपको हम एरिया और आपके माइंस का नाम भी आपको हम सजेशन दे सकते हैं कि उस माइंस का एक्यूरेट नाम क्या। कोई बोलेंगे मैं धनबाद में रहता हूँ, यहाँ बहुत सारी माइंस हैं, तो आप जिस जगह रहते हो उसके अगल बगल में कौन सा माइंस है वो मैं आपको सजेशन दे दूंगा। उसके आगे आपको जाकर बात करना है, आप प्रोसेस को फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।